वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। ये इंसान के ऊपर है कि वक्त का किस तरह से इस्तेमाल वो करे। किसी भी इंसान की सबसे प्यारी चीज होती है उसकी जिंदगी। हर इंसान लंबी, तंदुरुस्त और खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश रखता है। यही हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी है। आज की दुनिया में अगर किसी एक मुद्दे ने वैज्ञानिकों से लेकर अरबपतियों और राष्ट्र अध्यक्षों तक की नींद उड़ाई है तो वह है इंसान की उम्र। सवाल सिर्फ लंबा जीने का नहीं बल्कि जवान और सेहतमंद बने रहने का है। कूटनीतिक गलियारों से लेकर सिलिकॉन वैली तक हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या इंसान 100 ही नहीं बल्कि 120 या 150 साल या उससे ज्यादा भी जी सकता है। इस बहस को तब और हवा मिली जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई एक गुपचुप बातचीत दुनिया के सामने आ गई। बीजिंग में एक सैन्य समारोह के दौरान गलती से माइक ऑन रह गया और दोनों नेता अंग प्रत्यारोपण, वैज्ञानिक प्रयोगों और इंसान के 150 साल तक के जीवित रहने की संभावनाओं पर चर्चा करते सुनाई दिए। इस पल ने साफ कर दिया कि अमरता का सपना सिर्फ फिल्मों या किताबों तक सीमित नहीं है। सिर्फ ग्लोबल लीडर्स ही नहीं जो अमर और जवान बने रहना चाहते हैं, आइडियल से लेके आकर्षित रहना चाहते हैं। सिलिकॉन वैली के टॉप एग्जीक्यूटिव्स लंबे समय से अपनी बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल इस अटल सच को बदलने में कर रहे हैं कि मौत ही जीवन का आखिरी सच है। उनकी कोशिश है कि वो विज्ञान के दम पर बुढ़ापे को ना सिर्फ मात दे सकते हैं बल्कि धरती पर अपनी जिंदगी को और लंबा खींच सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कारोबारी अब बुढ़ापे को हराने की तैयारी में जुटे हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस, पेपल के पीटर थिल, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी पूंजी अपने शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं में जाकर अपनी उम्र को बढ़ाने में लगा रही हैं ताकि वो आजीवन जवान रह सकें। वहीं गूगल के सर्गेई ब्रिन और फेसबुक के शॉन पार्कर भी अपनी दौलत को कैंसर और पार्किंसन जैसी उन बीमारियों को जड़ से मिटाने में लगा रहे हैं जो उम्र बढ़ने के साथ शरीर को घेर लेती है। वहीं ब्रेंट्री और कर्नेल जैसी कंपनियों के फाउंडर ब्रायन जॉनसन तो पिछले कई सालों से अपनी उम्र की रफ्तार को धीमा करने के लिए सख्त खानपान, खास व्यायाम, सप्लीमेंट्स, प्लाज्मा ट्रांसप्लांट और शरीर की देखरेख के कठिन नियमों पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमर होना या बुढ़ापे को टालने की चाह सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे अमीर लोग इस दिशा में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। इनका मानना है जिस तरह टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है उसी तरह विज्ञान बुढ़ापे को भी मात दे सकता है। ये लोग अब इसे एक तकनीकी समस्या की तरह देखने लगे हैं जिसे सॉल्व किया जा सकता है।